दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका हॉस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग लाया हूं, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी जानकारी को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वीडियो का थंबनेल देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज का प्रयोग जो है कितना खास है। दोस्तों, साइंस भी इस बात को मानता है कि गाय में, यानी कि जो हमारी जो देसी गाय होती है, हिंदू धर्म में जो गाय है, भारत में जो गाय पाई जाती हैं, इनमें कुछ विशेष प्रकार के कुछ ऐसी चीजें हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि गाय की जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें एक सूर्य केतु स्नायु पाया जाता है। जब सूर्य की किरणें इसमें पड़ती हैं तो इसमें दोस्तों स्वर्ण का निर्माण होता है, जिसे स्वर्ण भस्मी कहा जाता है। स्वर्ण भस्म जो होती है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, इसके सूर्य केतु जो तंत्र होता है, जब इसमें स्वर्ण का निर्माण होता है तो दोस्तों गौमूत्र में और गौ के दूध में, यानी कि गाय के पूरे शरीर में जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी तत्व होता है, सब में ये मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों, गाय का जो दूध होता है, गाय का जो मूत्र होता है, गौमूत्र होता है, यानी कि गाय की हर एक चीज, गोबर से लेके, दूध से लेके, हर चीज बहुत ही ज्यादा एक विशेष रूप धारण कर लेती है। तो आप लोगों ने प्राचीन लोगों को देखा होगा कि पहले के लोग क्या करते थे, गाय के गोबर से अपने घर को लीपते थे। तो दोस्तों, गाय के गोबर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिससे कि जो हमारे को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीटाणु वगैरह होते हैं, उससे वो मर जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो लक्ष्मी जी का वास यदा कदा गौ के गोबर में ही होता है। हम जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम सारी प्राचीन मान्यताओं को भूलते जा रहे हैं। अगर दोस्तों हम प्राचीन मान्यताओं को अगर थोड़े से रूप में, ज्यादा बड़े रूप में नहीं, अभी भी अगर थोड़े रूप में अगर इनको फॉलो करें तो हमारे जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आने से पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन हम प्राचीन काल के जो हमारे जो उपाय थे, वो सब चीजें भूलते जा रहे हैं। जिस घर में दोस्तों गोबर से लीपा नहीं जाता है, उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि अगर घर का जो मेन डोर है आपका, वहां पर थोड़ा सा गोबर गाय का, यानी कि जो देसी गाय होती है, उसका गोबर आप जरूर थोड़ा सा लीप करके रखें। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो घर में पूजा स्थान में थोड़ा सा गोबर आप जरूर लीप के रखें। इससे मां लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। अब दोस्तों, यदि आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है जिसको बार बार नजर लग रही है, तो आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो गाय की जो पूंछ होती है, कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। इस प्रयोग को दोस्तों बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नजर दोष है या कुछ, क्या आपके ऊपर कुछ जादू टोने का कुछ प्रयोग किया गया है, तो आप मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप अपने पूरे शरीर में गाय की जो पूंछ होती है, उसे 3 बार झाड़ा लगा लें। 3 मंगलवार या 3 शनिवार पर प्रयोग को कर लेंगे तो आपके ऊपर से जो भी नजर, बाधा या फिर तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, रूस में एक गाय के घी से, यानी कि गाय के दूध से जो घी बनता है, उसका एक प्रयोग भी किया गया है। 10 ग्राम गाय के घी का जब हवन किया गया तो उसमें से 1 टन ऑक्सीजन निकली है। यानी कि गाय कितनी ज्यादा हमारे लिए विशेष महत्व रखती है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो गाय में दोस्तों वैज्ञानिक भी बहुत चीजें मानते हैं कि गाय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही विशेष है। अब दोस्तों, मैं एक उपाय आपको बताऊंगा जो आपको किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें समय का कोई बंधन नहीं है, आप किसी भी दिन, किसी भी समय इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि देसी गाय जो होती हैं, क्योंकि जो प्रयोग हम करेंगे और जो विशेष चीजें होती हैं, विशेष बातें जो होती हैं, वो हमारे देसी गाय में ही पाई जाती हैं। तो आपको इस प्रयोग को सफेद गाय के ऊपर करना है। सफेद गाय जो गोबर करती है, उसमें आप इस प्रयोग को कर लें। इस प्रयोग को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी। कहीं भी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इतना खास और इतना विशेष प्रयोग है। बस दोस्तों, आपको यह करना है कि आप जब इस प्रयोग को करेंगे तो आपको कोई एक अपनी मनोकामना, कोई भी आपकी पर्टिकुलर कोई विश है, वो सोच लेना है आपको। एक बार में इस प्रयोग को करेंगे, जब उसमें सफलता मिल जाए तब आप इस प्रयोग को दोबारा दोहरा सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि गाय जो होती है, सिर्फ गाय एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। बाकी इंसान से लेकर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे नहीं, बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन गाय एक ऐसा पशु है जो सिर्फ गाय है जो ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीजन छोड़ती है। और गाय की रीढ़ की हड्डी में जो तत्व पाया जाता है, उससे दोस्तों वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं कि जब सूर्य की किरणें उसमें पड़ती हैं
तो वातावरण को शुद्ध करती है। इसीलिए दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है और 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। तो दोस्तों गाय यदि कभी आपके द्वारे पे आती है तो कभी भी उसको खाली ना लौटाएं, इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि गाय जो होती है आप उसको कितना खाना देंगे, 1 रोटी देते हैं, 2 रोटी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, लेकिन गाय इंतजार करती है। अगर एक दिन आप उसको रोटी दे देंगे तो वैज्ञानिक मानते हैं कि गाय सिर्फ इसलिए आती है कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं। गाय के दिमाग में ये थॉट्स होते हैं और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय यदि आपके द्वारे पे आ रही है और आप उसको कुछ खाने के लिए देते हैं तो आपके घर की परेशानी लेकर के चली जाती है। तो जब भी गाय यदि खुद से आपके घर में आती है तो उसको कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं, उसको कुछ ना कुछ खिला के ही लौटाएं, क्योंकि आपके घर की जो भी परेशानियां होती हैं गाय माता अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप इस प्रयोग को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, एक नींबू की। आपको नींबू ऐसा लेना है जो पूरा एकदम येलो कलर यानी कि पीले कलर का होना चाहिए, कहीं से कोई दाग ना हो, एकदम फ्रेश नींबू लेना है आपको, एकदम ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सा दिख रहा हो, एकदम आप देख लें अच्छा साफ सुथरा हो, एकदम फ्रेश नींबू ले लें। और 4 लौंग ऐसी लेना है जो फूल वाली हो। लौंग भी आपको दोस्तों ऐसी लेनी है जो अखंडित यानी कि जरा से भी कहीं से टूटी फूटी ना हो। आप इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 लौंग आपको, एक तो जहां से नींबू जो उगता है, जहां पे उसके डगाल तोड़ते हैं वहां पे आपको लगा देना है। फूल वाला हिस्सा जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और जो नोक वाला हिस्सा होगा लौंग का वो आपको अंदर कर देना है। दूसरी लौंग ऊपर तरफ करना है और तीसरी लौंग दोनों साइड में, यानी कि 4 दिशाओं में आपको इस लौंग को गड़ा देना है नींबू में। इस प्रयोग को दोस्तों आपको गुप्त रूप से करना है, घर के सदस्यों को आप बता सकते हैं, लेकिन बाहर आपको किसी को नहीं बताना है कि आप इस प्रयोग को कर रहे हैं। और दोस्तों इस प्रयोग को करते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आप जिस भी चीज के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं उसमें आपको ये चीज जो मनोकामना है उसको आपको मन में विजुलाइज करना है। आपको सोचना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है और मुंह से धीरे धीरे आपको बोलते जाना है कि हाँ मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है। आपको धन चाहिए, धन से संबंधित परेशानी है, आपका कहीं पैसा फंस गया है, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने जहां मेरा जो पैसा है वो मुझे वापस मिल रहा है। और उस चीज को आपको विजुलाइज करना है, उस चीज की इमेज बनानी है अपने दिमाग में। जब आप लौंग उसमें गड़ाएंगे नींबू में तो उस चीज को सोचते जाना है आपको, ये मनोकामना मेरी पूरी हो रही है। आपको जॉब चाहिए तो मेरी जॉब लग गई है, आपकी ड्रीम जॉब है, आपको जैसी भी जॉब चाहिए, जितनी सैलरी के साथ में चाहिए तो आपको उतनी सैलरी के साथ में आपको वो जॉब आपको मिल चुकी है। ऐसे सोचते हुए 4 लौंग आपको उसमें गड़ा देनी है और धीरे धीरे आपको मुंह से बोलते जाना है। लेकिन ये करते हुए आपको कोई देखे ना, एक एकांत स्थान देख लें जहां पे आपको कोई देखे ना। दोस्तों जब हम बोलते हैं तो ये हमारे ब्रह्मांड जो बना हुआ है ये ध्वनि से और प्रकाश से बना हुआ है। तो आप जब बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे, तो ये सारी तरंगे आपके ब्रह्मांड में जाएंगी और आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो इससे इसका सोने पे सुहागा डबल असर हो जाएगा। तो उस चीज को सोचते हुए, उस चीज को बोलते हुए और लौंग को आपको नींबू में गड़ा देनी है। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान देना है कि आप पहले देख लें कि आप सफेद गाय ने जहां पे गोबर किया हो, अगर आप सफेद गाय के गोबर में इस प्रयोग को करते हैं तो बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर बाई चांस आपको सफेद गाय नहीं मिल रही है तो आप किसी भी रंग की गाय में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हो सके तो देसी गाय में ही इस प्रयोग को करें। अगर देसी गाय भी नहीं मिल रही है तो किसी और गाय पे भी कर सकते हैं, लेकिन देसी गाय में करेंगे तो 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको इस नींबू को ले जाकर के जहां गाय ने गोबर किया हो उसके नीचे आपको दबा देना है। गोबर को थोड़ा सा वो करेंगे, निकालेंगे, उसके नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके इस नींबू को आपको अपनी मनोकामना बोलती हुई उसमें गड़ा देना है। और फिर गोबर आपको ऊपर से करके उसमें जो मौली होती है सिंदूर, थोड़ा सा उसमें सिंदूर लगा छिड़क देना है ऊपर से। बस यहां पे आपका प्रयोग खत्म हो जाता है। अब ये करने के बाद में दोस्तों आप जब गड़ा देंगे और वहां से जाएंगे तो आपको वहां से जब लौटेंगे तो पीछे पलट के लिए देखना है आपको। जैसे आपने पूरा अपना प्रयोग कर लिया, उपाय कर लिया आपने, और जैसे ही आप वहां से मुड़ते हैं तो दोबारा पीछे पलट के वहां पर नहीं देखेंगे। अब वहां पर उसका जो हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपने अपना काम कर लिया, कोई इसको फेंक रहा है, उठा रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप सीधे पीछे पलट के आ जाएंगे और अपने दूसरे काम में लग जाएंगे। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको आप कर्जे के लिए भी कर सकते हैं। आप दोस्तों इसको 5 से 6 या 7 बार दोहरा सकते हैं, 5 बार, 7 बार या 11 बार दोहरा सकते हैं। अगर एक बार में आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो दोबारा दोहरा ले, दोबारा नहीं होती है तो तिबारा दोहरा ले। 3 या 5 बार में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो भी है, कहीं आपका पैसा फंस गया है, आपको ड्रीम जॉब चाहिए, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, जो भी चीज चाहिए आपको, बस दोस्तों प्रयोग करते समय आपको इस चीज को विजुलाइज करना है और बोलना है मुंह से।
कि हाँ ये चीज मेरी पूर्ण हो रही है, प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे आप, ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। हो रही है, होने वाली नहीं बोलना है आपको, हो रही है, हो गई है, ये बोलना है आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।